वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह से मेहनत करके वीडियो को बनाने के लिए और बनाकर आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग NMDC लिमिटेड के स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक का जो डाटाज है वो कैसा है। तो दोस्तों, आप लोग इस को वीडियो को एकदम स्किप नहीं करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो ज़रूरी होता है, वो चीज़ आप मिस कर जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आज का जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर NMDC के मार्केट कैप का बात करें तो ये 74,745 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो आपका 255 रुपए का है। इसका जो हाई है वो 262 रुपए है और लो है 104 रुपए का। स्टॉक पी देखे तो वो 13 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही शानदार है। किसी भी स्टॉक का 15 के नीचे स्टॉक पी हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। बुक वैल्यू 83 ये थोड़ा सा ज़्यादा है, अधिक है। डिविडेंड यील्ड देखें तो ये 2.59% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही मस्त है, एकदम बहुत ही अच्छा है। ROCE इसका जो कैपिटल पे रिटर्न है वो आपका 13.2% का है, ये भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। ROE अगर इक्विटी पे रिटर्न देखें तो वो 23 का है, ये भी बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू दोस्तों 1 का है, ऑलरेडी ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, तो इन फ्यूचर इसमें कोई स्प्लिट नहीं होने वाला है। प्रोमोटर होल्डिंग 16.8% है। किसी भी शेयर का प्रोमोटर होल्डिंग अगर 60 से ऊपर होता है तो वो स्टॉक ऐसे ही गुड होता है और अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम लोग प्लेज का बात करें तो प्लेज भी दोस्तों देख सकते हैं कि इसका 0 प्लेज है, मतलब यहाँ से भी हम लोग को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है इस स्टॉक के लिए। डेप्ट का बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, और कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी के पास ज़्यादा उधार नहीं है। EPS जो है आपका वो 22 का है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम पेग रेशियो देखें तो दोस्तों 2.70 है, ये थोड़ा हम लोग निगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 1 से नीचे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। पिट्रोस्की स्कोर देखें तो वो 5 है, मतलब ये थोड़ा एवरेज है पिट्रोस्की के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो देखें, करंट रेशियो भी तो 2.92 है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो दोस्तों कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा है अभी तक रेशियो के हिसाब से। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं कि कंपनी का मुनाफा क्या है और ये घाटा क्या है। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुके हैं और ये जो है डाटा वो ईयर ऑन ईयर है। तो यहाँ सेल्स अगर देखें तो दोस्तों देख सकते हैं 2022 में जो सेल्स था 25,965 करोड़ का था, और 2023 में इसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला, वो आपका 17,667 करोड़ हो गया। इस यहाँ आपका 2022 के मुकाबले 2023 में जो सेल्स फिगर आया था वो थोड़ा कम था, लेकिन इसका 2023 में जो रिकॉर्ड किया गया है सेल्स वो था आपका 20,670 करोड़, मतलब 2023 के मुकाबले इस साल इसमें ये आपका जो फिगर है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब इसका रिजल्ट तो अभी आने वाला है अगले महीना, तो अगले महीना जब इसका रिजल्ट आएगा तो नो डाउट इसका जो सेल्स है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ हम लोग को जरूर दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2022 में 12,626 करोड़ था, लेकिन 2023 में जैसा कि इसका सेल्स भी कम हुआ था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका कम हुआ 6,054 करोड़। लेकिन दिसंबर तक इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 7,353 करोड़ कंपनी ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुकी है, और आने अभी नेक्स्ट मंथ जब रिजल्ट आएगा तो ये सारा फिगर हम लोग को बढ़ा हुआ दिखेगा। आगे हम लोग अगर PBT देखें तो PBT में भी देख सकते हैं दोस्तों 2023 के मुकाबले में जो अभी तक डाटा रिकॉर्ड किया गया है वो 8,878 करोड़ का है, जो कि 2023 के मुकाबले में अधिक है। तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी एक बढ़िया रिकॉर्ड किया गया है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 9,429 करोड़ था, लेकिन 2023 में ये घटकर 5,601 करोड़ हो गया। लेकिन दिसंबर 2023 तक इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है 6,433 करोड़, और अगले महीना जब रिजल्ट आएगा तो ये श्योर है कि यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में देखें दोस्तों तो इसका रिजर्व हम लोग देख सकते हैं। रिजर्व जो है आपका लास्ट रिजर्व जो कंपनी दिखा रही है वो दिखा रही है 24,194 करोड़, लेकिन इसका बोरोइंग्स जो है वो आपका 2,143 करोड़। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व अधिक है, बोरोइंग्स कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी के पास पर्याप्त रिजर्व है अपने कर्ज को चुकाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका कैश फ्लो अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो नेट कैश फ्लो है वो आपका -28 दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कंपनी का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंडिशन में कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका अगर आपको पूरा डिटेल्स लेना है तो आपको कंपनी का वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर जाकर इसका ईयरली रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा और पूरा रिपोर्ट आपको पढ़ना होगा, तो आपको पता चल जाएगा
कि कंपनी कहाँ-कहाँ अपना ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण इसका कैश फ्लो थोड़ा माइनस में दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इतना डाटा का एनालिसिस कर लिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ज़रा देख लेते हैं कि किसका कितना होल्डिंग इस कंपनी में बना हुआ है। दोस्तों, प्रोमोटर का होल्डिंग अगर देखें तो 2017 में था आपका लगभग 75% के आसपास प्रोमोटर का होल्डिंग हुआ करता था, जो कि अभी आपका 61% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। मतलब यहाँ से लगभग 14% का जो गिरावट है वो देखने को मिला है। प्रोमोटर अपना 14% जो होल्डिंग था वो कम किए हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें एफआईआई को, तो एफआईआई का 5% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। अब ये होल्डिंग 12.5% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये होल्डिंग इधर कहीं शिफ्ट हुआ है। डीआईए का देखें तो डीआईए जो है वो 14% का होल्डिंग ऑलरेडी इसमें बना के अपना रखी है। पब्लिक का बात करें तो पब्लिक आपका 2017 में लगभग 3.5% के आसपास होल्डिंग रखती थी, जो कि अभी इसमें 12.5% के आसपास होल्डिंग रख रही है। इसका मतलब है कंपनी को, पब्लिक को कहीं ना कहीं इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, हम लोग पब्लिक के ऊपर नहीं जाना है। पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है ना, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कितना है। तो यहाँ पर तो अभी तक हम लोगों को जो दिख रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एफआईडीआई की तरफ से, वो थोड़ा पॉजिटिव हम लोग को दिख रहा है कि नहीं, इन जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है ना, उनको भी इस कंपनी में थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है। लेकिन हाँ, उतना भी नहीं दिख रहा है जैसा कि अदर्स कंपनी में होता है, अच्छे अच्छे कंपनियों में। तो नो डाउट दोस्तों, एनएमडीसी जो कंपनी है ना, ये बढ़िया कंपनी है, अच्छा कंपनी है। इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत ही शानदार है। इसका बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिजनेस मॉडल है, लगातार वहाँ से इनका सेल्स रेवेन्यू आते रहता है और प्रॉफिट भी आते रहता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें ना, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर कोई जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो किए हैं ना, इसमें से पैसा निकालिएगा नहीं किसी के कहने पर। आप लोग इसको छोड़ दीजिए। लगभग आप 5 से 10 साल के लिए इसको छोड़ दीजिए। नो डाउट ये स्टॉक जो है ना, आपको बहुत बड़ा मुनाफा देके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों अभी ये जो स्टॉक है ना, एकदम हाई पर अपना ट्रेड करा रहा है। तो दोस्तों, अभी जब तक एक छोटा सा करेक्शन नहीं आ जाता है, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए। थोड़ा करेक्शन जब देखने को आपको मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप टेक्निकल जानना चाहते हैं कि ये जो टेक्निकली ये चार्ट जो है एनएमडीसी का वो कैसा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके वहां से इस वीडियो को देख लीजिएगा, एनएमडीसी के टेक्निकल एनालिसिस को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।